ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेवी अपाल दौ जेड़ परु ते परमा पेड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा विरचित बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। अरिहंतों को नमस्कार अपन कर रहे थे गाथा 2 के आधार से। पृष्ठ क्रमांक 5 है। देखो अरिहंतों को नमस्कार करने की क्या विधि है, अरिहंतों को कैसे नमस्कार करना चाहिए, ये चर्चा चल रही है। तो कहते हैं मैं आपको वंदन करता हूँ तो आप कौन हो और मैं वंदन करने वाला कौन हूँ। इन दोनों का मुझे भान है। प्रभु वंदन करने वाला मैं ज्ञान दर्शनमयी भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं, राग वाला कर्म वाला नहीं, मैं तो जानन देखन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा विकल्प उठा, यह व्यवहार नमस्कार है। और स्वरूप में एकाग्रता हुई, यह निश्चय नमस्कार है। तो देखो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं मनुष्य हूँ, समझ में आया, अपने को मनुष्य मानेगा, अपने को भक्त मानेगा, पूजा करने वाला पुजारी मानेगा, राग वाला मानेगा, पुण्य वाला मानेगा, वास्तव में वो भगवान को सही नमस्कार कर नहीं सकता। ठीक है नहीं। भगवान को अगर असली नमस्कार करना हो तो अपने को पहले आत्मा मानो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव जानना देखना है। राग आदि मेरे स्वभाव नहीं है। ये पूजा भक्ति ये करना, राग करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी दृष्टि हो और भगवान को भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ये चैतन्य, चूँकि भगवान के तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नष्ट ही हो गए, तो उनके तो भिन्न ही दिख रहे, और भी तो पर्याय में परमात्मा बन गए। लेकिन उनको नमस्कार करते समय मैं भी वास्तव में इनके ही समान हूँ, और जैसे ये पर्याय में परमात्मा बन गए, ऐसे ही मैं भी पर्याय में एक दिन परमात्मा बनूंगा। मुझे पक्का विश्वास हो गया। क्यों बनूंगा मैं? क्योंकि जिसके आश्रय से परमात्मा बनते हैं पर्याय में, उसकी मुझे खबर हो गई। अभी तक तो मैं अपने को मनुष्य मानता था, संयोग वाला मानता था, रागी द्वेषी, गरीब अमीर ये मानता था, पर्याय दृष्टि बनी हुई थी। लेकिन हे भगवान, अब मुझे आपके पास आकर ये जो वस्तु का स्वरूप मिला है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, आत्मा समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ज्ञायक है। राग देशमय है, आत्मा कभी हुआ नहीं। राग तो एक समय की पर्याय का विकार है, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। मैंने आज तक ये बात कभी हृदय से सुनी नहीं। समूह शरण में तो गया, देशना तो सुनी, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं वहाँ जाकर भी इस चैतन्य को नहीं देख पाया, जो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भगवान आत्मा है। मैं उसकी दृष्टि नहीं कर पाया, इसलिए मैं 4 गतियों में घूम रहा हूँ। हे भगवान, अब मुझे इस समय मेरा कोई अपूर्व ऐसा भाग्य का उदय आया है,
कोई मेरी कालब्धि पकी है, कोई मेरी भवितव्यता पकी है कि मुझे अब मोक्ष का मार्ग ज्ञायक भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है उसकी खबर पड़ गई है। और अब खबर पड़ गई नहीं है, खाली छह उपसम में खबर नहीं है, अब मुझे उसके प्रति अपनापन भी आ गया है। अब मुझे पर्याय दृष्टि छूट गई है और मुझे द्रव्य की दृष्टि उपलब्ध हो गई है। तो अब अपन भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं निश्चित ही कुछ काल में मैं भी आपके जैसा मुक्ति में जाने वाला हूँ। अब इसमें संशय विपर्य नहीं है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं आता है भगवान को देख के कि मैं मुक्ति को वरने वाला हूँ, तो गारंटी से आपको अभी अंदर में ज्ञायक भगवान आत्मा की सच्ची रुचि आई नहीं। जिसको भगवान आत्मा की सही रुचि होती है उसको भगवान की प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है कि कुछ काल में ही मैं भी ऐसे ही विराजने वाला हूँ, मुझे संसार में अब रहना नहीं, संसार की रुचि बिल्कुल रखने लायक नहीं। ऐसा निर्णय ज्ञानी के होता ही होता है। तो क्या कह रहा है भक्त कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, समझ में आया, मैं कर्म वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टा ये मेरी सत्ता है। राग देश कसाय शरीर संयोग मन वाणी ये मेरी सत्ता नहीं है। मैं तो इससे भिन्न हूँ। और कितना भिन्न हूँ, कब भिन्न हूँ, सदा काल भिन्न हूँ। और इतना भिन्न हूँ कि आज तक मैंने राग की पर्याय को स्पर्श नहीं किया। ज्ञान और राग आपस में कभी मिले ही नहीं। जैसे ज्ञेय और ज्ञायक संबंध कैसा है, सिर्फ जानने तक सीमित है। मैं इस कुर्सी को जान तो रहा हूँ, लेकिन एक कुर्सी मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकती। कुर्सी का एक उद्गल परमाणु मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। और मेरा ज्ञान एक सेकंड के लिए कुर्सी में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, ऐसे ही राग में और ज्ञान में वज्र की दीवार है। राग होता है लेकिन मेरे त्रिकाल स्वभाव में उसका प्रवेश नहीं होता। ऐसा जिसका निर्णय है, ऐसी जिसकी अनुभूति है, वो भगवान को सच्चा नमस्कार कर सकता है, ये कह रहे हैं। उसके अरहंत भगवान को नमस्कार हो सकता है। और जो अपने को मनुष्य मानता है, पूजा करने वाला मानता है, पुजारी मानता है, सामग्री बनाने वाला मानता है, पढ़ने वाला मानता है, वो भगवान को सच्चा नमस्कार नहीं कर सकता। ये सच्चे नमस्कार करने की विधि है। समझ में आया? तो अपने को अगर अपन आत्मा नहीं देखते हैं तो अपन भगवान को सही नमस्कार नहीं कर। तो फिर साहब दुनिया में जो नमस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ परंपरा से और लौकिक प्रयोजन की चाह से ही नमस्कार है। अगर हम भगवान के सामने आकर भी लौकिक कामनाएं करते हैं तो वो तो पूजा भक्ति है ही नहीं, वो तो भगवान के सामने सौदा है। सादी सीधी सी बात है, लोभ कसाए, वहाँ क्या दम है? चाहे कोई मोदी के सामने गिड़गिड़ाए और चाहे भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, अगर गिड़गिड़ाते हो तो वो सब एक ही बात है। जैन धर्म में गिड़गिड़ाना नहीं है, जैन धर्म में तो अपने को स्वयं भगवान अनुभव करना, यही भगवान का असली दर्शन है। तो देखो फिर से पढ़ो, मैं मनुष्य नहीं, राग वाला कर्म वाला नहीं, मैं तो जानने देखने स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। 5 नंबर पेज, ठीक है ना। मैं मनुष्य नहीं, राग वाला कर्म वाला नहीं, मैं तो जानन देखन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञाता दृष्टापन यह मेरी सत्ता है। आप पूर्ण परमात्मा हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप पर्याय में भी भगवान बन गए। और मेरे में क्या कमी है कि मैं अभी पर्याय में परमात्मा नहीं बन पाया। तो ये कमी भी अपने को अपूर्ण मानने से पूरी नहीं होगी। क्या कहा मैंने? पर्याय की जो कमी है उसे अपूर्ण मानने से वो कभी पूरी नहीं होगी। तो फिर करना क्या है? पर्याय से दृष्टि हटाकर परिपूर्णता की दृष्टि कर कर मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, बना बनाया भगवान हूँ। मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं भगवान हूँ। ऐसी जो हाँ पाड़े, ऐसी जो
भगवान बनने की बात, होने की बात स्वीकार करे, वो जीव एक दिन पर्याय में गारंटी से परमात्मा बनता है। और जो केवल पर्याय का ही रोना रोते रहते हैं, समझ में आया? जैसे किसी को कोई चोट लग जाए और वो बार बार उसी चोट को देखता रहे, घाव हो जाए और बार बार पट्टी खोल के दिन में 10 दफ़े उस घाव को देखे, तो भाई साहब हाथ सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम बार बार विकार को देखते ही रहोगे और मैं विकारी, मैं पापी, मैं संसारी, मैं मनुष्य, मैं पुजारी, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं पति, ये देखते रहोगे तो ये कभी भी पर्याय शुद्ध होने वाली नहीं है। कभी भी इस पर्याय में वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं है। तो फिर पर्याय में वीतरागता प्रकट कैसे होती है? ज्ञान में मुझे चोट लगी है, ये ज्ञान भी होना चाहिए, समझ में आया? और बार बार चोट को याद नहीं करना चाहिए, समझ में आया? और उस चोट के सुधरने का जो उपाय है वो उपाय निरंतर करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही राग दुखरूप लगना चाहिए, राग अपना नहीं लगना चाहिए लेकिन दुखरूप लगना चाहिए, समझ में आया? और उसको मिटाने का उपाय धर्म ध्यान है, तत्व विचार है, भेद ज्ञान है, अपने स्वरूप में एकाग्र होना है, तो उसका उपाय करना चाहिए। अगर हम राग को दुखरूप नहीं जानते तो राग को मिटाने का उपाय नहीं कर सकते। क्यों करोगे आप बताइए? दुनिया में ऐसा आचार्य भगवंतों ने न्याय शास्त्रों में उदाहरण आता है, आपने भी सुना होगा कि एक गधा भी बिना प्रयोजन के नहीं चलता। गधे को भी कोई कुछ खिला रहा है ना, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि करेगा तो ही गधे को खिला रहा है। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है इस मोक्ष मार्ग में आने का, इस स्वाध्याय सुनने का, पूजा पाठ करने का, बताओ क्या प्रयोजन है? कि कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो बिना ही प्रयोजन के आ जाते हैं। तो तुम गारंटी से परंपरा से आते हो, देखा देखी आते हो, तुम्हें कुछ अता पता नहीं है। और तुम भले ही कहो कि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, अज्ञानी कितने ही कहे कि हमारा भगवान के पास आने का कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं, पुण्य कमाना प्रयोजन है, अनुकूलता बनी रहे, पुण्य का उदय बना रहे, संयोग बढ़िया चलते रहे, ये प्रयोजन है। वो माने चाहे नहीं माने। अब आज शिवरात्रि है, आदमी खुद भले ही दूध नहीं पीवे लेकिन शंकर जी को दूध चढ़ा के आवे कि नहीं आवे, और उससे कहो कि क्यों चढ़ाया, तुमने खुद तो पिया नहीं, तो और ज़्यादा समृद्धि हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा दूध चढ़ा देंगे और शिव जी प्रसन्न हो गए तो घर में सब कुछ मिल जाएगा। तो वो जीव कितने ही कोशिश करे कि मैं तो ऐसे ही चढ़ा रहा हूँ ना, बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता। और हम याद रखें इस बात को, लोग में कहते हैं कि मान्यताएं चलती हैं, लेकिन मान्यताएं बिना लोभ के नहीं चलती, बिना लालच के नहीं चलती। अगर मेरे अंदर लालच ही नहीं है तो तुम मेरे को क्या भगवान की मान्यता करा लोगे, बताओ? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मुकेश अंबानी भी अगर तिरुपति बालाजी जाता है तो लोभ कसाय के वशीभूत होकर जाता है। कोई कहे कि अरे यही तो मान्यता है कि जे तिरुपति बालाजी वाले चमत्कारी बाबा हैं और इनके पास जाऊंगा, सोने का हार चढ़ाऊंगा तो मेरा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। और आप कहोगे कि नहीं, वो तो साहब पढ़ा लिखा आदमी है। ये आप भ्रम तोड़ दो कि पढ़ा लिखा आदमी भयभीत नहीं होता, ये गलत मान्यता है हमारी। पढ़ा लिखा आदमी हो तो भी भयभीत पूरा होता है। पूरा क्यों? क्योंकि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तो बाहर की शिक्षा है, कोई आत्मज्ञान तो उसने प्राप्त किया नहीं। अब बाहर की शिक्षा में कोई सीए बन गया तो टैक्स कैसे भरना नहीं समझ में आया, फाइलें कैसे करना ये तो सीख गया, लेकिन निर्भय थोड़ी हो जाएगा। कोई इंजीनियर बन गया तो भाई घर कैसे बनाया जा सकता है वो बता सकता है, लेकिन वो निर्भय थोड़ी हो गया।
कोई डॉक्टर बन गया तो निर्भय थोड़ी हो गया। आदमी पता है निर्भय होने के लिए उसको सबसे अचूक उपाय दिखता है पैसा कमाना। आपको पता है हमारी ये दौड़ जो लगी हुई है पद पाने की और पैसा पाने की, प्रतिष्ठा पाने, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं कि दो कारण हैं। एक तो इस मनुष्य के अंदर भयंकर गहरे में भय छुपा हुआ है, बहुत भयभीत है, बहुत डरा हुआ है, और इतना डरा हुआ है कि इसे कोई कुछ भी बतावे तो ये मानने को तैयार हो जाता है। मतलब देखो अभी हमारे एक मित्र वंदना करने गए तीर्थों पे, तो वो एक कुंडलपुर में पहुँचे, हमारे पास जो कुंडलपुर है बड़े बाबा वाला। तो बोले विवेक जी यार कमाल हो गया, 2-3 सेकंड के लिए तो मैं भी जो है थोड़ा सा विस्मित हो गया कि चमत्कारी वाली मूर्ति है, समझ में आया, और थोड़ा विशेष भाव आया, फिर मैं एकदम जागृत हुआ कि क्या हो रहा है। हमने कहा आप तो जाग गए, आदमी तो जागता ही नहीं, समझ में आया। इतना स्वाध्याय करने के बाद अभी भी हम में से अगर तुम्हें तिजारा भेजें तो तुम विशेष खड़े हो जाते उस प्रतिमा के सामने। तुम्हें भी नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो भय और लालच अपना काम करता है। अगर कहीं मंदिर में लिखा हो ना बड़े बड़े शब्दों में कि ये 2000-1500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है और अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा है, इसके सामने मन में जो इच्छा करो वो आज तक किसी की खाली नहीं गई, पूरी हुई हुई है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो को मोक्ष की इच्छा कर लो। खड़े रहते हैं और अगर बिल्कुल ही नीचे हो गए तो कुछ अपनी मनोकामना मन में, और ऐसा भी कहते जाओगे, एक मन कहता है ये सब बेकार की बात है, लेकिन दूसरे मन में तो वो मनोकामना सेटिंग कर ही लोगे कि कह तो लो, क्या पता, अपन तो वैसे मानते तो नहीं है लेकिन हम कह तो ये नहीं मानते का प्रश्न क्या है। अगर रास्ते में नींबू पड़ा हो, वो मिर्ची नींबू, तो आदमी बच के निकलता है, उससे कहो चढ़ा दो, नहीं 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 नहीं, पता वो घुमा देगा, अरे अब फालतू में उसमें जीव राशि होगी, तुम जीव राशि के चक्कर में निकले हो, कोई और चक्कर में निकले हो। और अगर तुम्हें इतनी जीव राशि थी तो हर चीज़ बचा के क्यों नहीं निकलते। ये कितने भय अंदर आपके हमारे चल सकते हैं, ये जब आप गहराई से उसका ऑपरेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी त्रिकाली ध्रुव का जादू सिर पर चढ़ के नहीं बोल रहा है, अभी संसार का ही जादू चढ़ा हुआ है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो ठिठुर जाता है आदमी आधे सेकंड, भले अच्छे समय सार पड़ने वाले। और पता क्या कहते हैं, अरे भैया लौकिक मान्यताएं हैं, अब ऐसा अपन को सब चीज़ें ठुकरानी नहीं चाहिए, हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें फर्क क्या पड़ता है, जरा सा रुक गए तो क्या, तुम हमें रुकने की बात ही नहीं, हमें तुम्हारे रुकने की बात नहीं, हमें तो तुम्हारे अंदर जो मन में चोर है उसको पकड़वाना है कि उसको पकड़ो, वो अभी भी जिंदा है, अभी वो है। आपने बहुत ऊपर से समय सार का आवरण चढ़ा के अपने मन को तसल्ली तो दे ली है कि मेरे मिथ्यात्व छूट गया है, लेकिन अंदर में गहराई में वो वासनाएं, कामनाएं, भय बसे पड़े हैं, इसलिए वो भय काम करता ही करता है। तो साहब क्या करें, जब तक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ठोस निर्णय, मजबूत निर्णय, अनुभव से निर्णय नहीं होगा तब तक हम भय से मुक्ति को नहीं मान सकते। लेकिन जो है शास्त्रों में ये दिखा करके जो है आकर्षित तो किया जाता है कि बराबर, जैसे भगवान के माता को 16 सपने दिखाए जाते हैं, आओ, वो सपन बताए जाते हैं कि ऐसा होगा, तो फिर आदमी भी उस पर सोचते, बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। अपने भरत चक्रवर्ती हाँ। शक्कर जीतने के लिए गए, हाँ। तो फिर ये सगुन हुए, ये सगुन हुए, तो ये सगुन दिखाए जाते हैं। बराबर, तो ये इस बात में भटकता है कि नहीं भटकता है ना, बस हम भी उसी तरह भटक जाते हैं। अब अपन क्या करें, लेकिन अब समझे नहीं। देखो आदिनाथ के पास भी ये समस्या होगी, महावीर के पास भी ये समस्या होगी, लेकिन अगर वे समस्या को जगत के नाम पर रोते रहते और उसका पोषण करते रहते तो हमारे साथ बैठे होते। नहीं समझे भाई, हम तो आपसे बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हैं,
लेकिन भैया जगत तो ऐसा ही चलेगा। जगत में तो निमित्त के कथन कदम कदम पे मिलेंगे, व्यवहार के कथन कदम कदम पे मिलेंगे और उसी जिनवाणी में मिलेंगे जिसको तुम पढ़ते हो। जिनवाणी पढ़ने का भी अपने को सही ज्ञान नहीं है। अपन क्या समझते हैं जिनवाणी में जो लिखा है वो सब मानना है, नहीं है। जिनवाणी में 90% ऐसा लिखा है जो नहीं मानना है। ये खतरनाक है। क्या बोला मैंने? है 90% नहीं मानना, 90% उसमें व्यवहार का कथन है जो हमें नहीं मानना है। अब समझो फिर लिखा क्यों है? अब ये गलत प्रश्न है तुम्हारा। लिखा क्यों का प्रश्न नहीं है, वो तो बस देखो, जब पूज्य गुरुदेव श्री से प्रश्न आता था कि जब व्यवहार है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो व्यवहार की जिनवाणी में इतनी चर्चा क्यों है? तो बहुत अच्छा लेते थे गुरुदेव, निमित्त का ज्ञान कराया है, वस्तु के स्वरूप के दोनों पक्ष समझाए। वो तो समझाने ही पड़ेंगे। जैसे लोक में शादी तो एक लड़का लड़की की होती है, सच्ची बात तो ये है, और अगर दोनों को स्वीकार है तो शादियों की बात खत्म हो गई। लेकिन इतना ताम झाम क्यों है? इतने बाराती, इतने घराती हैं, बैंड बाजे दुनिया भर का चलता है कि नहीं चलता है? कैसा हमें ये शादी पसंद नहीं है, तो भाई साहब अगर नहीं करोगे तो शादी से रह जाओगे। समझ में? ऐसा ही चलता है। तो व्यवहार के कथन तो जगह जगह मिलेंगे, अतिशयकारी वावा तो जगह जगह मिलेंगे, चमत्कारी प्रतिमाएं जगह जगह मिलेंगी, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार जगत करता है और जगत में सब सम्यक दृष्टि होने वाले हैं नहीं। तो भाई साहब झुनझुना बजाने के लिए भी आदमी चाहिए। झुनझुना बजाने वाले समझते हो कि नहीं समझते हो? हमारे मंदिर में कुछ झुनझुना बजाते होंगे ना? हाँ हाँ, वो ही मजा आ रहे, क्या बोलते अब तो भूल जाते हैं, जो हाँ भूल गए हम, तारी है ना, झूला ऐसे बजाते। तो भैया वे भी चाहिए। कोई का इनका क्या मतलब है? अरे भाई साहब ऐसे आदमी भी हैं जो इसी टाइप के हैं संसार में सब। ये तो आपने समझना है कि हमें संसारियों के साथ चलना है कि जिनेंद्र देव के साथ चलना है। आपके पास चॉइस है। अगर आप इन निमित्तों पे दोष दे दे के साहब बताई क्यों बताएंगे, तो भाई साहब ये बहुत चला जाएगा। देखो उन्हीं भरत जी को इतने सगुन हुए, चक्रवर्ती बने, ये सब हुआ, और भाई भरत जी छोड़ के चले गए सब। तो मूल मुद्दे की बात है कि भाई साहब ये काम की चीज़ है। अपन को तो अंदर में वो संयम, वो अपना आत्म श्रद्धान, वो जगत में तो जो है भैया वो तो चलेगा। और दूसरी बात ये है कि अपन को तो अपनी परीक्षा स्वयं करनी है, दूसरा हमारी परीक्षा नहीं कर सकता। आपने नींबू का और बिल्ली का 16 स्वप्न से कंपैरिजन कर लिया वहाँ निमित्त का ज्ञान का, तो आचार्य कहते कर लो, लेकिन नुकसान तुम्हारा होगा। तुम्हें भय छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम नींबू पे से चढ़ाओ, एक तुम्हारे मन में विकल्प आता है, उस कमजोरी को पहचानो। उसको देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी अपनी कमजोरी को कमजोरी मानता है और उसे मिटाना चाहता है, और अज्ञानी कमजोरी को ताकत बनाना चाहता है और उसे स्वीकार नहीं करता, और तर्क से, कुतर्कों से, युक्ति से, और वो जिनवाणी में ला ला के उसको मजबूत करता है। ये मिथ्यात्व है। दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम पूजा पाठ मुक्ति के कारण नहीं है, बंध के कारण है। और ज्ञानी को भी दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते, लेकिन वो उन्हें उपादेय नहीं मानता, वो उन्हें रखना नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता कि पूजा पाठ भक्ति चलती रहे। वो तो अंदर में अपने स्वरूप में एकाग्रता करना चाहता है। और यही बात अज्ञानी को आती है। तो अज्ञानी क्या है कि उससे कहो कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं है, तो वो लड़ता है। वो कहता धर्म नहीं है तो क्या मतलब छोड़ दे, अब उसकी पकड़ है। तो आचार्य कहते ये पकड़ तुम्हें संसार की पकड़ है, ये बंद मार्ग की पकड़ संसार मार्ग की पकड़ है, ये अच्छे से समझ लें। कल आपने रात की क्लास सुनी थी, कल रात की क्लास में मैंने एक बात कही थी, हम धीरे धीरे कब पंथ संप्रदाय और व्यामोह से पीड़ित हो जाते हमें पता नहीं चलता। जैसे देखो, अपन जब दया दान पूजा भक्ति
पूजा पाठ में धर्म नहीं है, ये बात मुमुक्षुओं को ठीक लगती है, सुन लेते हैं। लेकिन जब कहो स्वाध्याय में भी कुछ नहीं होता तो थोड़ी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारी पूजा पाठ की जगह स्वाध्याय की क्रिया कांड की पकड़ बन गई है। अब तुम स्वाध्याय का निषेध नहीं, अरे स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है, तो भैया जैसे तुम्हें स्वाध्याय की महिमा है, उसे पूजा की महिमा है, अब क्या करोगे? तो फिर स्वाध्याय करें कि नहीं करें? स्वाध्याय के अंदर में भी समझो ये भी जड़ की क्रिया है। ये जो क्रिया चल रही है, बोलना, बताना, पढ़ना, समझना, ये सब जड़ की क्रिया है। अगर इसमें उपादेय बुद्धि हुई, कर्तृत्व बुद्धि हुई, तो फिर यहीं से मिथ्यात्व चालू हो गया। मिथ्यात्व के होने के लिए हर कदम पर उसका व्यक्ति है। जैसे देखो, तुमने 9 कर्म से अपनापन छोड़ा, ध्यान देना, तो मिथ्यात्व मिट गया। और वो कहता भाई साहब 9 कर्म से छोड़ दिया, कहीं द्रव्य कर्म में तो नहीं है? कि नहीं द्रव्य कर्म में भी नहीं, तो चलो आगे चलो। साहब द्रव्य कर्म छोड़ दिया, कि 9 भाव कर्म में तो नहीं है? कर्ता का भाव, कि राग देश कसाय मैं करता हूँ, कि साहब ये तो है, तो अभी मिथ्यात्व है। माने वो मिथ्यात्व की कैटेगरी बहुत है, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि मिथ्यात्व कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे गुण भेद में भी उपादेय बुद्धि है तो भी मिथ्यात्व है। अब बोलो, लेकिन पहुँचने की प्रक्रिया यही है। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ से आगरा जाना है, समझ में आया? यहाँ से मथुरा जाना है, तो भाई साहब लक्ष्य में मथुरा है, लेकिन रास्ते में ओखला पड़ेगा, तुगलकाबाद पड़ेगा, फरीदाबाद पड़ेगा, ये सब पड़ेंगे, लेकिन स्टेशन पे गाड़ी भी रुकेगी, लेकिन तुम उतर मत जाना। तो कोई कहे कि मैं ऐसी गाड़ी में नहीं बैठता जिसमें ये सब आए, तो भाई साहब ऐसी गाड़ी बनी नहीं, गुजरना तो पड़ेगा इसी से। ऐसे ही कई लोग हम शुभ भाव करेंगे ही नहीं, क्योंकि शुभ भाव में धर्म है ही नहीं। भाई साहब गए काम से, अशुभ ही करोगे फिर तुम, क्योंकि जो शुभ भाव करने से भी डरेगा, तत्व विचार करने से डरेगा कि तत्व विचार तो विकल्प है, तो वो निर्विकल्प तक पहुंचेगा कैसे? बात तो हमने तुम्हें सीधी समझाई कि निर्विकल्प धर्म है, लेकिन वो समझाई क्यों? ताकि तुम जो बीच में जो अवस्थाएं पड़ेंगी तो इनमें अटको नहीं, तुम्हें अपना लक्ष्य ध्यान में रहे। लेकिन कई लोग सूरवीर ऐसे हैं, वो कहते तत्व विचार करना तो विकल्प करना है और आत्मा विकल्पों से भिन्न है। हमें पता नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो साहब ये बात तो गुरुदेव श्री, अरे भाई साहब उनने इसलिए बोली कि तत्व विचार में अटक के मत रह जाना, इसमें उपादेय बुद्धि मत कर लेना। मैं कल रात में कह रहा था कि गुरुदेव श्री ने कहा भगवान आत्मा केवल ज्ञान से भिन्न है। ये प्रसन्न हो गए, वाह मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, लाओ 1 गिलास पानी देना। नहीं समझ में आया तुम्हें कि साहब कि पानी तो जड़ की क्रिया है। भाई साहब इन उत्तरों से तुम खुश तो हो जाओ, लेकिन दुख मिटने वाला नहीं है। अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें सीख लेने से, सुनो इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, सारे मुमुक्षुओं को सुनना चाहिए। अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें सीख लेने से, बड़े बड़े उपदेश सीख लेने से दुख मिटता नहीं है। अगर तुम उस जाति का पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मानुभव नहीं करते, सही तत्व निर्णय नहीं करते, निरंतर भेद ज्ञान नहीं करते, खाली केवल ज्ञान से भिन्न हूँ, राग मेरे को छूता नहीं, आत्मा शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है, मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ, तो भाई साहब ऐसी बातों से तो तुम बहुत मस्त हो जाओगे संसार में, अगर नहीं समझोगे स्वरूप तो। और कई मुमुक्षुओं का ऐसा हो गया है, सुबह शाम एक व्यसन सा हो गया है, गुरुदेव का प्रवचन लगा लेंगे और आधा घंटा ये कर करूँ के वो घर आ जाएंगे। और फिर बढ़िया अपने भोजन कर रहे हैं, बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, घर घर से बोले हम तो साहब गहरी बात सुनते, गहरी कौन सी गहरी सुनते हो? जितनी गहरी सुनो उतना राग का दुख लगे।
तो सच्चा निर्णय हुआ। जितनी गहरी सुनो गृहस्थ जीवन उतना भारी लगे, एक एक कसाय झेली न जावे। अपन बहुत पैसे वाले हो, इतना पैसा हो अपने पास कि अपन कभी भी ट्रेन में फर्स्ट एसी से नीचे नहीं गए, है ना। और कोई ऐसी स्थिति बनी कि अपन को जनरल में जाना पड़े, कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद आएगा के अंदर लगेगा। बताओ कहाँ से किन लोगों के बीच में बैठ के क्या कर रहा हूँ मैं। बीड़ी पी रहे हैं, वहीं जर्दा खा रहे हैं। हाँ, एक बार बस से में छत पे बैठ के ले गए, हम आए बस की छत पे बैठा दिया भाई। हाँ, तो कैसा लगता है, सही बात बताओ। अरे रे, जो अपने योग्य नहीं हो और अपन को वैसा जीवन जीना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। तो आचार्य कहते इतनी सर्वोत्कृष्ट बात सुनकर, तू भगवान है और तू सड़े गले राग में तेरी परिणति जाती है, कसायों में तुझे तड़पना पड़ता है और तुझे दुख नहीं लगता, तू भिन्न कह कह के मस्त होता चला जाता है, तो तुझे स्वरूप सही समझ में आया नहीं है। पैसा कमाने की आसक्ति कम नहीं होती, खाने की आसक्ति कम नहीं होती, जोड़ने की आसक्ति कम नहीं होती। और कहता है वो तो भरत जी भी जोड़ते हैं। ये सब उल्टा पकड़ लिया। गुरुदेव का माल पचाने के लिए, पता गुरुदेव का माल कैसा है जैन साहब, जिसपे आटे का हलवा ना पचता हो, वो बादाम का हलवा पचाने चला जाए, वो है गुरुदेव का माल। समझ में आया। पहले ढंग से वस्तु स्वरूप समझ लो, सही तत्व निर्णय कर लो, क्योंकि गुरुदेव तो अपनी धारा में अपनी धुन में बोलते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए वो परिणति तुम्हारी तैयार होनी चाहिए। जब गुरुदेव श्री कहते गुणस्थान से भिन्नु, मार्गणा स्थान से भिन्नु, पर्यायों से भिन्नु, शुद्ध पर्याय से भिन्नु, है ना, केवल ज्ञान से भिन्नु पर्याय, तो भाई साहब उसके पहले उनने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को किस अग्नि में जला दिया है दृष्टि में, वो तुम्हें पता होना चाहिए। केवल ज्ञान से भिन्न बोलने के पहले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भेद ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम्हारा केवल ज्ञान से भेद ज्ञान चल रहा है और लड़के में अपनापन चल रहा है, तो भाई साहब निगोद पहुंच जाओगे। चक्कर में मत रहना। कई लोग 2-4 दिन के वचन सुन के सोच रहे होंगे विवेक जी का गुरुदेव के विरोध में जा रहे क्या। मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा। मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं जीवों पर, और मेरा काम तुम्हारी प्रशंसा करना नहीं है। डॉक्टर का काम मरीज की प्रशंसा करना नहीं है, मरीज का रोग दूर करना है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये देखता हूँ कि जीव कहाँ से कहाँ फंस सकता है। इसका एनालिसिस मैं खुद करता हूँ कि भाई कहाँ फंसना हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ छल ग्रहण हो रहा है, कहाँ गलती चल रही है, ये समझना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कहे कि भाई हम मथुरा जब पहुँचेंगे तो हमें मथुरा की बात मत बताओ, हमें तो तुम पहले तुगलकाबाद की बात बताओ। वस्तु स्वरूप में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमें तुम्हें टिकट मथुरा की देनी पड़ेगी। समझ में आया। और ट्रेन में बैठा के समझाना पड़ेगा कि जे सब पढ़ेंगे उतरना वहाँ, क्यों कि साहब हम तुगलकाबाद की ले लेंगे, फिर हम तुगलकाबाद से फिर किसी समझ लेंगे। भाई साहब वहाँ कोई गलत समझाने वाला मिल गया और तुमने गलत ट्रेन पकड़ ली तो भाई साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही गुरु से मोक्ष मार्ग तो पूरा ही समझना पड़ता है। कोई ये कहे कि आज समझा दो थोड़ा जिस पे चल सके, आज हमारा नो कर्म से भेद ज्ञान करा दो, फिर हमारा कल द्रव्य कर्म से करा देना, परसों हमारा भाव कर्म से करा देना। अरे भाई साहब गुरु आज ही निपट गए तो, और गुरु जी नहीं निपटे तुम निपट गए तो मोक्ष मार्ग तो पूरा ही समझना पड़ेगा, लेकिन भेद ज्ञान क्रम से होगा। और जहाँ तुम्हारी कमजोरी हो उसको पहचानो। देखो तत्व विचार क्या है। तत्व विचार माने अपना अंदर एनालिसिस करना, अपने बारे में गहराई से विचार करना कि मेरी पैसे में सुख बुद्धि है क्या, मेरी बेटे में संयोगों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि चल रही है क्या,
समझ में आया? मेरे अंदर परिग्रह की वासना कितनी भरी पड़ी है। मैं कहीं ये स्वाध्याय करके, तत्व करके, प्रवचन सुन के कहीं मैंने ऐसे परिपाटी तो नहीं बना लिया है? कहीं मैं नामधारी मुमुक्षु तो बन के नहीं रह गया हूँ? क्या मेरे प्राणों में वास्तव में आत्मा की ईमानदारी से सच्ची प्यास है कि मैं दूसरों के सामने तो प्यास दिखाता हूँ और अंदर में मुझे है तो संयोगों की प्यास? ये सब एनालिसिस करना ही पड़ेगा तो तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। और अगर आप परिपाटी से स्वाध्याय में आ गए, सुबह आ गए, शाम को आ गए, प्रवचन सुन के घर चले गए, पूजा पाठ कर ली, 2-4 नियम व्रत पाल लिए और सो गए और उठ गए और बस, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। सब मुंगेरी लाल के सपने बन के रह जाएंगे। भजन बोलते रह जाओगे। कौन से कि मैं शुद्ध होने वाला हूँ, वो सिद्ध विद्ध नहीं हो जाओगे। समझ में आया? मैं शुद्ध होने वाला हूँ, शुद्ध नहीं हो जाओगे। सपने देखोगे मोक्ष के और मिलोगे निगोद में। खतरनाक है थोड़ा सा, लेकिन खतरनाक ही काम करेगा। मीठी दवाई काम नहीं करती, कड़वी दवाई काम करती है। जगत में जितनी कड़वी चीज़ें हैं वे ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं। देखो, अपने को जो जो अच्छा लगता है वो सब नुकसानदायक है। बताओ, अपने को जो, अपन को अजवाइन अच्छी लगती, खाओगे अजवाइन, कैसी बात है, कहते बहुत फायदेमंद है। है बोलो, करेला खाओगे, मेथी दाना खाओगे, नहीं यार क्या कह रहे भाई साहब, ये नाक मत से कोड़ो, एसी से सही काम होने वाला। हमें तो रसगुल्ला लाओ, बढ़िया आइसक्रीम लाओ, बढ़िया ये लाओ। भाई साहब, जितने तुम नाम लोगे वे सब रोग के घर हैं। मैं आज अभी अपने सुबह पापा को कह रहा था कि मन की मत सुनो, मन केवल संसार मार्ग खोजता है। मन तो ये कहता क्या रखा ध्यान में, पैसा कमाओ। मन तो कहता है परिग्रह जोड़ो, मन तो कहता है घूमो फिरो ऐश करो। और वही मन कहता है कि मन कहता है, अपन कहते चलो आज पूजा पाठ भक्ति में, तो मन कहता क्या रखा पूजा पाठ भक्ति में, वो तो जड़ की क्रिया है, और अखबार पढ़ने बैठ जाता है। तुम्हें पता नहीं है किसको धोखा दे रहे हो तुम, तुम्हारा मन तुम्हें ही धोखा दे रहा है। पूजा पाठ जड़ की क्रिया है, ये कह के पूजा पाठ छोड़ के अखबार पढ़ते हो, चाय नाश्ता करते हो, तो वो कौन सी चेतन की क्रिया है रे भाई? और अगर नाश्ता ही चुनना था तो भगवान को चुनते ना। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन तू क्या करता है, तेरा मन पता कितना होशियार है। मन क्या करता है, तुम्हारी ही चतुराई तुम पे ही लागू करता है। समझ में आया नहीं समझ में आया? जैसे सामान्य आदमी है, अब उसने तो ये बातें सीखी नहीं, कौन सी, क्या मैं केवल ज्ञान से भिन्न हूँ, जड़ की क्रिया से, उसको तो बेचारे को पता नहीं। अब मन उसके पास भी है, ठीक है, समझना मैं क्या बात बता रहा हूँ। अब उसका मन ने कहा कि पूजा पाठ करने चलो, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो उसके मन ने कहा यार पूजा पाठ क्या, सो जाओ, कुछ नहीं है, अब ठीक है कल चलेंगे, क्योंकि उसको इससे ज़्यादा उसके मन को पता नहीं है। एक ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक दूसरा आदमी था, थोड़ा लोभी किस्म का था। क्या था? लालची। तो उस लालची मन ने उससे कहा कि पारसनाथ की पूजा कर ले, आज पैसा आ जाएगा। तो वो गया काहे के लिए पारसनाथ के पास? पैसा के लिए। भेजा भी किसने, तर्क भी किसने दिया? उसी मन ने, कि पारसनाथ सावरिया वाले। समझ में आया? बम बम बोले आज चलो जल्दी दूध चढ़ा लो, तो उठ के 6 बजे आ गया। काहे के लिए? भगवान के लिए, कि उन वासनाओं के लिए। मन जीता है आपकी वासनाओं के लिए, मन जीता है भविष्य के लिए। मन आज में नहीं जीता, मन कहता कल मिलेगा, आज ये करो सुख कल मिलेगा। वो ये कल का भरोसा दिलाता है। बताया था ना परसों, आश्वासन। संसार में सुख नहीं है, केवल सुख का आश्वासन है, मन देता। अब ऐसे ही तुम क्या हुआ कि स्वाध्याय वगैरह में बैठना सीख गए, और तुमने यहाँ सीख ली 2-4-10 बातें। कौन सी? तत्व विचार करना तो विकल्प है। स्वाध्याय तो भाई साहब जड़ की क्रिया है। भाई साहब पूजा पाठ तो जड़ की क्रिया में क्या रखा जी? अब तुमने क्या कलेक्शन कर लिया,
अब तुम इनका सारा उपयोग संसार मिटाने में नहीं कर रहे, तुम्हारा मन इन सबको सीख के संसार बढ़ाने में कर रहा है, तर्क दे देंगे। इसलिए मैंने कहा था तर्क वेश्या के समान होता है। किसके समान होता है? जैसे वेश्या किसी की नहीं होती और वो किसी को सच्चा सुख नहीं देती, लेकिन वो दिखती सबकी है। जो उसके पास जाता है वही उसका उपयोग कर लेता है, वो होती किसी की नहीं। ऐसे ही तर्क जो है उसका उपयोग हम चाहे जब कर लेते हैं। कभी उसी दोहे का उपयोग धन की असारता दिखाने में कर लेते हैं और दूसरा दोहा धन की सार्थकता के लिए रट रखा है, उससे उसको दिखा देते हैं। करते कि नहीं करते? कभी कहते हैं जब हम संस्थाओं में काम करना नहीं चाहते या संस्थाओं से हमारा मन खट्टा हो जाता है तो हम एकदम ऐसी बातें बताने लगते, क्या रखा जी संस्थाओं में, साहब अपना बहुत खराब थोड़ी करना है। ये तुम सोचते हो कि तुम बहुत होशियार हो, ये तुम्हारा मन ही है। उस मन ने अब तुम्हारी संस्था से खटका दी तो वो ऐसे तर्क प्रस्तुत करेगा कि तुम संस्था से भागोगे। भैया कुछ नहीं रखा, भैया हमने देख लिया संस्थाओं में नौकरी करने वाले बेचारे काम करने वाले और क्या होता है वो पर ये तुम्हारे सेठ पे क्या क्या बोलते ट्रस्टी वेस्टी, भैया बहुत जन्नत है, हमने तो छोड़ दिया, हम तो अब भैया मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। भाई साहब भाव बहुत मुश्किल मिला है, अनंत भाव में से भैया मुझे मुक्ति चुननी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मंचमाला माइक। अब इसको पता नहीं है ये भी कसाई ही बुलवा रही है और बातें काय से उसको बातें काय से पूरा कर रहा है, मोक्ष मार्ग के नाम से। ओ भाई साहब 2 महीने बाद माला पहना दी उन्हीं संस्था वालों ने, कसाई धुल गई, क्षमा वमा हो गई मीटिंग में, समझ में आया? नहीं नहीं सब आपके बिना तो संस्था चल ही नहीं सकती और ये नहीं समझा करो साहब, आप ऐसा ऐसा है तो ठीक है, वो तो गलती है। अच्छा फिर क्या कहता है वो सुन, कहता है अरे तुम समझते नहीं हो, संस्थाओं में अगर सही ईमानदार अपने को ईमानदार क्या कहता है, ईमानदार नहीं होंगे तो बेईमान आगे कब तक? ऐसा भाई साहब मैं क्यों, तुम तो उस दिन मोक्ष मार्ग की बात कर रहे थे, अरे अब वो मोक्ष मार्ग तो है ही, लेकिन भैया ये संस्था हमने बनाई और अपन ऐसे गलत हाथों में छोड़ देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर तूने उस बेस्या के समान तर्क का उपयोग फिर कसाई की पूर्ति में किया। नरेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रमेश जी हाँ, ऐसे बहुत चला जाएगा। इसलिए धर्म इतना आसान है नहीं, शास्त्रों से पढ़ के तुम सोचते हो कि धर्मात्मा हो गए, तो बहुत कठिन है। जब वो परिणति चेक करोगे तब वो अंदर का गलीच खाना दिखेगा। गंदगी को फूलों से ढक दिया तो ऊपर से तो खुशबू ही आएगी ना। ऐसे ही तुमने अपनी वासनाओं को धर्म की बातों से ढक दिया तो ऊपर से तो तुम धर्मात्मा लिखोगे, बातें भी धर्मात्मा जैसी करोगे, लेकिन अंदर से पापी ही रहोगे, धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। हम तो भगवान है पंडित जी, आज आप पापी बता रहे, नहीं समझ में आया? भगवान है ऐसा अनुभव तो कर पहले, पर्याय दृष्टि का चश्मा उतार। तो तूने तो ये पर्याय दृष्टि की बातें भी कसाई की पूर्ति के लिए कर। मैंने कल रात के प्रवचन में कहा था हम कितने ठगिया हैं। एक पंडित जी के पास कोई जाता है, हालांकि अपने मोक्षों की तो क्या कहना, मैं तो कल और गहरा विचार में जा रहा था, देख रहा था अपने यहाँ बहुत स्थितियाँ, जैनियों की स्थिति हालांकि मुझे शुरू से नहीं पता, मैं तो उसमें इतिहास पे तो बोलता नहीं, लेकिन वर्तमान में मेरी जितनी उम्र है जो अपना अनुभव वो ये कहता है कि हालत दोनों ही तरफ कबार है। महाराजों के पास जाओ तो वे क्रियाकांड के अलावा दूसरी बात नहीं करते। किसी महाराज से पूछो कि महाराज मोक्ष मार्ग की विधि बता दो, तो पता क्या बताते अपने यहाँ, रात में खाते हो क्या? अरे तुम तो श्रावक कहलाने हो कि नहीं, रात में छोड़ो। अब उसने कह दिया गलती से छोड़ रखा है तो जमी गंध खाते हो क्या? तो जमी गंध छोड़ो। उसने कहा वो भी छोड़ रखा है तो कहा थोड़ा मीठे का त्याग करो, अब हरी का त्याग करो। पर उनकी उन सबकी गाड़ियाँ त्यागी वृत्तियों की, ये त्याग व्रत पे अटकी पड़ी है। ठीक है, मुमुक्षुओं के पास जाओ, इनसे पूछो कि भाई साहब हम 10 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन वो आत्मानुभूति, वो वेद ज्ञान की कला नहीं सीख पा रहे। अरे वो तो जब होने होगा तब होगा, तुम उसके कर्ता थोड़े ही हो।
जब वेद ज्ञान की कला जगेगी, अपने आप जगेगी, वो तो ठीक है, तुम सही तो करे। स्वाध्याय में दोनों टाइम जाते हो ना? हाँ साहब, दोनों टाइम जाता हूँ। और फलाने पंडित जी को, ढिकाने पंडित जी को, ठकाने पंडित जी को सुनते हो? हाँ, सबको सुनते हैं साहब। बस अब ठीक है, बस सही है। पूजा पाठ भी कर दो, बिल्कुल साहब। गुरु को देव को सास को तो नहीं मानते? नहीं साहब। तो फिर छोड़ दो, पर्याय जवानी होगी, आ जाएगी। ये सब उत्तर तुम्हारे ऐसे खत्म, 2 कौड़ी के उत्तर है ये सब। और फिर वो आदमी कहता है बड़े भावों से कि भाई साहब मैं 20 साल से जो है ना लगा पड़ा हूँ, लेकिन भाई साहब मेरे को ना आत्मा का जैसा आनंद आप लोग बताते हो, जैसी बात चर्चा स्वाध्याय आता नहीं है बिल्कुल भी। अरे आनंद देखना ही नहीं, आनंद तो एक समय की पर्याय है। तुम तो आनंद से भिन्न हो। अब वो थोड़ा बहुत कमी देखता, विचार करता भी कि मेरी क्या गलती चल रही है, तुमने उसको छुट्टी कर दी बेचारे की। अथवा उसने कहा, कल अमित कह रहा था कि भाई मुझे राग आता है, एक आता है, वो आता है। वो तो भूमिका के अनुसार आता है। ये भूमिका के अनुसार राग बताए तो मैं किसके कहते हैं शब्द की व्याख्या बताए। ये केवल सम्यक दृष्टि पर लागू होता है भूमिका। ये मिथ्या दृष्टि की कोई भूमिका नहीं होती। मिथ्या दृष्टि तो है ही मिथ्या दृष्टि, काय की भूमिका। अवश्य जी कह रहे हमें बहुत राग आता है पैसा कमाने का पंडित साहब, हम इतना स्वाध्याय सुनते। नहीं, वो तो भूमिका के अनुसार आता है। अरे नहीं भाई साहब, ये 65 साल के हो रहे हो, 62 साल के हो रहे हो, उसको रोको। क्यों आता है? जो गड़बड़ चल रहा है घोटाला। इतनी उम्र में ऐसा कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा वेद ज्ञान कच्चा है, तत्व निर्णय कच्चा है, तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं साहब भरत जी, तुम भरत जी के बारे में कहाँ चक्करों में फंस रहे हो। और अगर तुम्हें भरत जी का इतना मिलान हो ही गया है तुम्हारा, तो हमसे प्रश्न पूछ क्यों रहे हो? और हमसे प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम भरत जी के लेवल पे नहीं पहुंचे हो, क्योंकि भरत जी कभी आदिनाथ से पूछने नहीं गए कि मुझे इतना राग क्यों आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उनको सच्चा वेद ज्ञान है। और तू पूछ रहा है तो तेरा वेद ज्ञान कच्चा है, और तेरे कच्चे वेद ज्ञान को सच्चा वेद ज्ञान कह के भूमिका अनुसार राग आता है। तेरे राग का पोषण हो जाएगा तो तू मरेगा। समझ में आया? बहुत खतरनाक है। इसलिए मुमुक्षुओं की भी दुर्दशा बहुत हो रही है, क्योंकि ये बातें तो सीख गए गुरुदेव वाली, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। पर्याय की जब योग्यता होगी, सारे साहब सम्यक दर्शन तो क्या एक समय की पर्याय है भैया। तू सम्यक दर्शन जैसे महान कार्य को एक समय की पर्याय कह के हटाता है, और दया दान पूजा भक्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में तेरी पूरी उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, क्या होने वाला है तेरा? तेरी जरा सा पूजा करता है धोती पहन के, और हम कहते दैट कुछ नहीं होता, तो तुझे बुरा लगता है। और हम कहते सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय, जवानी हो गया, ये तो तुझे बुरा नहीं लगता। कौन सी दुनिया में जी रहा है? अगर इतना ऊपर उठ गया था कि सम्यक दर्शन से भी तुझे फर्क नहीं पड़ता, और एक पूजा की धोती से फर्क पड़ जाता है, तो कहाँ है तेरी परिणति? इसलिए ये उत्तर नहीं है कि मैं 20 साल से पूछ कर रहा हूँ और मुझे नहीं हो रहा, तुमने कह दिया वो तो होता है, ऐसे नहीं चलेगा। उसको बराबर अगर तुम सही ज्ञानी गुरु के पास जाओगे तो वो भाग्य की बात नहीं करेगा, काल लब्धि की बात नहीं करेगा, वो योग्यता की बात नहीं करेगा, वो पुरुषार्थ की बात करेगा। वो ये कहेगा कि ये बताओ तुम कैसे तत्व विचार करते हो, तुम दिन में कितने बार एकांत में बैठ के तत्व, एक ही बार नहीं करते, लो गलती पकड़ में आ गई। जब तुम स्वाध्याय के भरोसे ही आत्मानुभव करना चाहते हो, पंडितों के भरोसे आत्मानुभव करना चाहते हो, तो कभी होने वाला नहीं है। गलती मिल गई ना। अब उसकी गलती बता के हमने कहा जाओ जो पढ़ा है उसका एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, और 6 महीने बाद वापस आना। और वो 6 महीने बाद फिर आया कि आपने जैसे जैसे तत्व विचार कहा था हमने वैसे वैसे किया, थोड़ा थोड़ा आनंद तो आ रहा है लेकिन बहुत नहीं आ रहा है। फिर प्रश्न है कि कैसे किया था, करके बताओ, दिखाओ क्या करा था। जब उसकी ऐसी परीक्षा पे परीक्षा होगी ना, तब वो सोना बनेगा। भाई साहब, धर्म शरीर को तपाने का नाम तो धर्म नहीं है, ये परम सत्य है, लेकिन आत्मा को तपाने का नाम तो है।
द्रव्य की दृष्टि तो करनी पड़ेगी, और वो द्रव्य की दृष्टि तत्व विचार धर्म ध्यान क्रिया कांड से 1000 गुना ज़्यादा मजबूत है। उसको करने में पसीना आ जाता है अच्छे अच्छों के। एक टाइम की रोटी छोड़ना बहुत आसान है। आधा घंटा बंद कमरे में शांति से बैठ के दिखाओ, मैं बताता हूँ कि वेद ज्ञान कितना कठिन है। आंख बंद करके आधा घंटा, क्या कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अंदर कुछ सोचना, तुम बस आंखें ही बंद करो, यही टारगेट है। करो टारगेट, इसी टारगेट को पूरा करके आओ भी। हाँ भाई साहब, 5 मिनट में आंखें बंद करके रखना, 10 मिनट आंख उल्टा होने लगती है। फिर पता आदमी क्या सोचता बाहर निकलने के लिए, अरे कुछ नहीं तो जड़ की क्रिया है, बाहर को देखो लो क्या होता है। किसको बता रहे हो, किसको समझा रहे हो जड़ की क्रिया? इसकी जगह जड़ की क्रिया याद करने की जगह ये करना था कि देखो उपयोग कितना चंचल है, 10 मिनट भी अंदर नहीं टिक सकता। ये बाहर की कितनी रुचि है कि बाहर कैसा भाग जाता है। और लौकिक में आप बहुत चतुर हो के नहीं। अगर तुम्हारा बेटा हुसैन जी 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री खुलती है और वो यहाँ से 3 बजे जावे, 4 बजे जावे, तो आप क्या कहोगे? भैया ज़्यादा दिन फैक्ट्री नहीं चलेगी, या तो फैक्ट्री बंद कर दो या तो भैया समय। पापा जड़ की क्रिया छे, फैक्ट्री तो अपनी योग्यता से चलेगी। बताओ अगर ऐसा उत्तर दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जबकि उत्तर परम सत्य दिया है, बोलो हाँ या ना। उत्तर परम सत्य दिया है कि नहीं? फिर ये उत्तर तुम्हें पसंद वहाँ क्यों नहीं आता? वहाँ तो लगता है अरे भाई साहब पंडित जी मरवा दोगे तुम तो, वो ठीक है अपनी जगह। आया समझ में? श्री गुरु कहते जैसे तू लोक में सावधानी रखता है, ऐसे ही तू अगर मोक्ष मार्ग में सावधान नहीं है, प्रमाद का पोषण करता है, कसाय का पोषण करता है, और योग्यता की दुहाई दे दे के, काल लब्धि और भवितव्यता की बातें कर करके, और जो होना है वो निश्चित है ये कह के, अगर तू प्रमादी हो रहा है, आलसी हो रहा है, विषय कसाय के सेवन में लग रहा है, तो ये सब बातें तेरे उल्टी पड़ गई हैं। इन सब से तू संसार बढ़ाने वाला है। इसलिए भ्रम से तो तुझे लगेगा मेरी जैसी बात किसी को पता नहीं है। बात तो तेरे पास सर्वोत्कृष्ट है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो तुझे नहीं आया। किसी के घर में कोहिनूर हीरा हो और उसे सुई पौना पत्थर बना ले तो उसके अज्ञान की महिमा हमसे नहीं कही जाती। कहानी तो नहीं सुनाना ना सुई पौना पत्थर दर्जी वाली कि हीरा मिल गया कोहिनूर घर में ले आया, उसे पता ही नहीं, तो अपने बच्चों से कहता है चमकीला पत्थर, इससे खेलो, बढ़िया पत्थर है। और कभी कभी उसके उजाले में सुई में धागा डालता तो उसका नाम रख दिया सुई पौना पत्थर। समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि कहीं तुझे ये महावीर की जो बिल्कुल विशुद्ध देशना है, जो कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान, इन लोगों के निमित्त से आचार्य भगवंतों से, पूज्य गुरुदेव श्री से जो तेरे तक साफ सुथरी पहुंच गई है, तू कहीं इसका उपयोग अपने प्रमाद के पोषण में, कसाय के पोषण में, पद प्रतिष्ठा के पोषण में तो नहीं करने लग गया। ना तेरी उसी जैसी हालत है कि घर में कोहिनूर हीरा है और उसका उपयोग तूने सुई पौना पत्थर के रूप में करा। ऐसे ही तेरे पास ऐसी वेद ज्ञान की कला है, ऐसी धर्म की चर्चा है जो जगत में किसी के पास नहीं है। लोग बेचारे हिमालय जा रहे, कुंभ के मेले में जा रहे, बेचारे उल्टे लटक रहे, सीधे लटक रहे, क्या क्या कर रहे बेचारे धर्म के लिए। और तुम्हें सीधा साधा धर्म के लो, ये सीधा है और ऐसे करो, तुम वो भी नहीं कर पा रहे तो लालच है फिर अपने होने पे। तुम्हें हम भूखा नहीं मरवा रहे, तुमसे रोटी नहीं छुड़वा रहे, तुमसे घर नहीं छुड़वा रहे, हम कह रहे सिर्फ अंदर दृष्टि में बैठ के छोड़ो और वेद ज्ञान करो, हम वो भी नहीं कर पा रहे। हमें पैसे की महिमा नहीं जा पा रही। लोग बेचारे पैसा छोड़ के जंगल भाग गए और हम दृष्टि से पैसा नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर ये तत्व समय सार मिलने का फायदा नहीं हुआ ना।
और भजन कितने ही अच्छे बना लो और कितने ही अच्छे गा लो, अगर हमने डॉक्टर साहब की सहजता है ना, और क्या है, क्रम नियमित है ना, अगर हमने इसका उपयोग अगर मेडिटेशन की तरह किया तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। मेडिटेशन समझते हो ना, कि उसमें ऐसी बातें पॉजिटिव चलती हैं, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो तुम्हें थोड़ी आकुलता ज़्यादा हो रही थी और एक दो लाइन सुन के थोड़ी आकुलता कम हो गई और तुम्हें लगा बहुत अच्छा है। कब तक ये गाना सुनते रहोगे। और ऐसा मेडिटेशन हर आदमी ने अपने अपने कर रखा है, हर पंथ संप्रदाय ने। वो तो बाबा रामदेव भी कराता है, सुबह सुबह के सब भूल जाओ, चिंताएं सब भूल जाओ, विपत्ति संपत्ति सब ईश्वरीकृत है, विपत्ति और संपत्ति सब ईश्वर कृत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो योगा करो, ध्यान लगाओ, तो उनको भी आनंद मिलता है। वहाँ भी हजारों आदि बैठे हुए हैं, विपස්සना में भी हजारों आदि बैठे हैं। ऐसे ही तुमने थोड़ी देर क्रम नियमित पर्याय लगा ली और रिलैक्स हो गया, हाँ बहुत अच्छा लगा, और दिन भर तुम्हारी परिणति पर द्रव्यों में गोते खाती रही, एकत्व चलता रहा, और अगले दिन फिर सुबह लगा ली। भाई साहब ये तो दवाई जैसा काम हो गया, इसका उपयोग नहीं हो रहा सही। हमें ऐसी दवाई चाहिए जो अपने अंदर से आवे, हमें ऐसा तत्व निर्णय चाहिए कि परावलंबन छूट जाए, हम स्वयं से सुखी हो सके, उसका नाम धर्म है। हमें जब तक सुख शांति के लिए किसी भी परद्रव्य के अवलंबन की जरूरत पड़ती है, चाहे वे देव शास्त्र गुरु ही क्यों ना हो, चाहे वे भजन संग्रह ही क्यों ना हो, चाहे वे प्रवचन ही क्यों ना हो, तब तक अपनी कमजोरी को समझो कि ये बात ठीक नहीं है, इससे आगे पहुंचना है। आप समझ रहे गहरी बात। कई लोग सोचते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं हमें साहब आपका प्रवचन सुनते बहुत मजा आता है। तो मैंने कहा कब तक जिंदा रहूंगा मैं पृथ्वी पे, और कब तक सुनाता रहूंगा मैं तुम्हें। तो भाई साहब मैं तो वो कला सिखा रहा हूँ कि जिस कला से विवेक की जरूरत ही ना पड़े, उस कला में आगे जाना है। हमें गुरुदेव के पैर पकड़ के नहीं बैठना है, ये तो लोक के धर्म है जहाँ गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाओ। यहाँ कोई चरण पकड़ नहीं पकड़ना है, यहाँ तो अपने चरण ही पकड़ लो और पार हो जाओ। स्वयं तैरना सीखो, दूसरा तुम्हें तैरा देगा। ये भूल जैन धर्म में नहीं है कबूल, समझ में आया। ये भूल नहीं है यहाँ पे कबूल कि तुम्हें कोई दूसरा तैरा देगा, स्वयं तैर सकते हो, ये योग्यता लेकर आए हो, और उस योग्यता को पहचाने। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।